आज हम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के अलीराजपुर विकासखंड के बड़दला पंचायत में पहुंचे हैं और अब हम यहां पर जानेंगे प्रदेश एवं देश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की क्या ज़मीनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या शासन की उन तमाम योजना चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, श्रम बल हो या जितनी भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। आइए हमारे साथ जानते हैं ग्राउंड जीरो से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रंगला कलेश है। रंगला कलेश, आप बताएंगे क्या स्थिति है यहाँ पे, शासन की योजनाओं की क्या स्थिति है? सर, ये शासन की जो योजना संचालित हो रही वो व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रही और उसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और बहुत सारे जो संबल योजना के अंतर्गत जो भी राशि मिली है वो किसी को भी नहीं मिली। श्रम बल योजना के अंतर्गत हाँ, उसका क्या है, एक आधा कोई उदाहरण आपके सामने? जो अंतिम संस्कार के लिए जो 5,000 रुपये मिलते हैं वो किसी को नहीं मिले। वो ये ग्राम पंचायत बड़दला में 16 केस है, उन 16 लोगों को किसी को नहीं मिले हैं। इनका जो सबसे पहले तो संबल योजना के अंतर्गत जो 5,000 अंतिम सहायता राशि मिलती है सर, वो नहीं मिल पाई। फिर अनुग्रस्त सहायता राशि 2 लाख रुपए मिली है, वो भी ग्राम पंचायत बड़दला के जो सचिव है बेहड़वा के रहने वाले हैं, उनके भाई की जो पत्नी नाम रंगली है उन्हीं के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है सर। और सचिव दरिया मंत्री और मतलब सचिव ने इनके नाम के पैसे का आहरण दूसरे खाते में कर लिया? यस सर, हाँ, उसके भाई की वाइफ के। और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या है भैया पूरा माजरा यहाँ का। सर, ऐसा हुआ सर, ये रंगली इंदर सिंह और उसके इंदर सिंह के पिता हेमता है, उसके ग्रामीण आवास मकान आया था जो पीएम वाला, तो मंत्री ने इन्होंने किसी और के नाम पे मकान बना दिया, इनको पता तक नहीं चलने दिया, भनक तक नहीं लगी इसको, इस महिला को, बेसहारा महिला। मतलब इनका आवास इनके नाम से स्वीकृत हुआ था लेकिन किसी और के नाम से पैसा आहरण कर लिया गया? हाँ, किसी के नाम पे, इसके नाम पे मकान स्वीकृत हुआ था, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे मकान बना दिया। इसकी आपने शिकायत वगैरह कहाँ कुछ की? कलेक्ट्रेट कार्यालय में की थी शिकायत। उसके बाद क्या उसमें क्या बताया उन्होंने कलेक्टर साहब ने? उन्होंने कुछ भी ऐसा कहीं सुनवाई नहीं करी, एक्शन नहीं ली। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस बात को? 7/2021। अच्छा, इसी महीने की 7 तारीख? इसी महीने में। और भी यहाँ पर कई ग्रामीण खड़े हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है पूरा माजरा। जी भैया, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप डावर सर। अच्छा, डावर जी, क्या है पूरा मैटर और भी क्या क्या समस्याएं हैं शासन की योजनाओं का? जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो रंगलिया है इसके नाम से आया था, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान, वो मकान किसी और को दे के उन्होंने राशि निकाली है। प्लस इसका जो इसका पति की डेट हो गई थी, उन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना के उन्होंने राशि, उसके मंत्री का छोटा भाई है राजू, उसकी वाइफ का नाम है रंगली है, उसके नाम से उसका अकाउंट नंबर अकाउंट खाता खुलवा के उसके खाते में राशि डाल के मंत्री ने खुद अपने मतलब खुद निकाल लिया राशि। उसको कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया नहीं, ना मकान दिया है, ना ये संबल योजना की राशि वो भी नहीं, और 5,000 रुपये जो अंतर से सहायता राशि वो भी नहीं दी। ऐसे कई कैसे हैं, बहुत सारे कैसे हैं अपने पास, ये जितने भी खड़े हैं उनके पास बहुत सारे जो भी है, इनके किसी के कुएं के पैसे आधे दिए आधे नहीं दिए। अगर जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है, मतलब कि अगर मान लो कि मेरे पास है, मैं अगर जब तक पैसा नहीं देगा तब तक मैं काम नहीं करूँगा, अगर तू अगर इस बार पैसा नहीं देगा तो अगली बार तेरा काम नहीं करूँगा, इस तरह से डरा धमका इन लोगों से पैसे मांग के अपना वो काम निकाल लेता है। सर, यहाँ जो भी जैसे सीसी रोड बन रहा है और मेटबंधन है, वैसे बहुत सारे जो शासन के जो योजना के संचालित की जा रही है वो सुव्यवस्थित रूप से नहीं की जा रही, उसमें धोखाधड़ी की जा रही है और उसमें जो कार्य किया जा रहा है तो सर उसमें अधिकतर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है सर, और जो व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है सर। और जो अगर ज़मीन हकीकत देखोगे तो ये अंतिम संस्कार के लिए वो मिलता है, वो भी उन्होंने सब अंतिम सहायता राशि जो भी गोल कर दिया उन्होंने, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, वो सारी योजना में धोखाधड़ी की जा रही है। देखा साथियों, आपने सुना कि ज़मीनी हकीकत यहाँ पर है कि जो शासन की जो योजनाओं का लाभ है वो लाभ यहाँ इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। काफ़ी विडम्बना है, मृत्यु होने पर जो पैसा संबल योजना के अंतर्गत मिलता है उस पैसे में भी हेराफेरी, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जो पैसा मिलता है उसके लिए भी हेराफेरी। बड़ी ही विकट और दयनीय स्थिति है इस गांव की। क्या नाम है? पारी। पारी, क्या आपको भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा?
बीमा का वो 2 लाख पास का होला 30,000 मंत्री मांग ले था पैसा। 30,000 रुपये मांग रहे हैं आपसे? मांग ले था पैसा। मांग लिया तो अभी मिला पैसा? कितना मिला? 2 लाख में 30,000 कमा पिया ने बता आप वैद्य से आप मांग ले था पहले लाभ पर। सिंह भाई क्या मैटर है, क्या हुआ आपके साथ? 2 लाख मिल गया तो 80,000 रुपया मंत्री ले था। 1,20,000 में 1,20,000 रुपये थे, 80,000 रुपये मंत्री ने ले लिए। हाँ कैसे लिए वो एक है वो कि काय करने के तू अगली बार कोई काज कोई देना तो फिर अगली बार काम नहीं करूँ मैं कतरा पैसा चाहे को है। मंत्री का 2 लाख रुपया खाता में तो मैं बोला 1 लाख रुपया मंत्री मांग ले दिला। 1 लाख रुपया मांगा? किस योजना में आया था पैसा? मेरा बाप मेरा खाते में कुएं के पैसे नहीं मिले थे। क्या किस चीज़ का पैसा आपको लेना था? कुएं का लेना था। कपिल धारा योजना में स्वीकृत हुआ था, कितना टाइम हो गया? 15 16 17 17 में सेंक्शन होता, अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या वो बोलते जाते हो तो? अभी मेरे को 60,000 तक मिले, दूसरे कोई नहीं मिले थे। साथियों आपने देखा कि यहाँ पर अलीराजपुर ज़िले के अलीराजपुर विकासखंड के इस ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है और शासन की विभिन्न योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर कितना लाभ इन लोगों को मिल रहा है, यह भी आपने सुना। विभिन्न योजनाओं में यहाँ पर जिम्मेदार लोगों के द्वारा मनमानी की जा रही है और इन सारी बातों को लेकर हम उन जिम्मेदार लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनका भी पक्ष आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट पाने के लिए आप बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।